शायद हमने सब ने परिवार के भीतर खुशी का वो माहौल ना देखा हो जो हमने गमी का, दुख का माहौल देखा हो, लड़ाई झगड़े का माहौल देखा हो। ब्याह शादी के दिन होते हैं, खुशी का माहौल क्रिएट होता है, उसके लिए हमारे पास विषय होता है। जहाँ कहें कि हमारे पास सब्जेक्ट होता है कि घर में शादी है, जहाँ घर में कुछ हुआ है जिसके कारण हमारे घर का माहौल बदल जाता है और हमको लगता है कि हमारे में घर में खुशी है, खुशी का माहौल। पर खुशी है जीवन में, कोई सब्जेक्ट हमारे जीवन में आता है जो हमारे कुछ पलों को बदल कर चला जाता है और हम सोचते हैं कि जे खुशी, हमारे घर में खुशी आई है। खुशी वो होती है जो हमारे जीवन में आती है, हमारा जीवन बन जाती है, हमारे स्वभाव में ऐसी तब्दीली आती है जो हमको जीना सिखाती है और हमको खुशी से हमारा वास्ता बताती है। जो खुशी किसी सब्जेक्ट के तहत आती है, वो सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा तो खुशी भी चली जाएगी। कई खुशी ऐसी होती हैं जो जीवन भर साथ बना रहता है। खुश रहना हमारे जीवन का स्वभाव है। हम क्रोध 24 घंटे नहीं कर सकते। 24 घंटे हमारे में क्रोध रहे ऐसा हो नहीं सकता। 24 घंटे हम हंसते रहे ऐसा भी नहीं हो सकता। 24 घंटे हम खुश तबीयत हो सकते हैं। कोई भी खुशी जब किसी सब्जेक्ट के तहत हमारे में एंटर होती है, उसका मतलब ही ये है कि सब्जेक्ट चला जाएगा और खुशी भी चली जाएगी। ऐसे ही जिंदगी में गमी, जब मैं देखती थी चारों तरफ अपने नान के घर जाना, वहां पर लड़ाई झगड़ा, अपने दाद के घर आना, वहां पर लड़ाई झगड़ा, दोस्तों में, मित्रों में, किसी के भी घर में जाती थी लड़ाई झगड़ा होता था। लड़ाई झगड़ा क्यों होता है इसकी समझ नहीं आ रही थी। फिर मेरे में ख्याल आया, जब भी कोई लड़ता है तो मैंने उसको देखना शुरू कर दिया और मैं बहुत सोचती थी। जैसे सोचने की तो परमात्मा ने मुझको डिग्री दी हुई थी, हर चीज का तजुर्बा करना। बहुत सोचती थी। घर में लड़ाई झगड़ा होता था, बाकी के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और मेरे पर प्रभाव पड़ता था और मैंने सोचना शुरू कर देना। हर रोज 2-3 बार तो लड़ाई झगड़ा होता ही था। कोई ना कोई खड़ा रहता था लड़ने के लिए। अब अगर बीबी और दादी की लड़ाई होती है तो मैंने बीबी को सब्जेक्ट बना लेना। अगर अब ताई और बीबी की लड़ाई होती है तो मैंने ताई को सब्जेक्ट बना लेना। अब मैंने देखना कि इन दोनों में बीबी प्रधान है। बीबी की लड़ाई होती है ताई के साथ और बीबी की लड़ाई होती है दादी के साथ। अगर ऐसे ही ताई हो तो ताई लड़ाई में प्रधान हो। गौर से देखना शुरू किया, बात क्या है। बीबी लड़ती है जहां बीबी के साथ लड़ाई होती है। बीबी केंद्र है जहां बीबी को मोहरा बना दिया गया है। लड़ाई किसके कारण होती है? अगर दोनों लड़ाई में बीबी है, अब मेरा तीसरा कदम है
मैंने देखना है कि बीबी केंद्र है लड़ाई का या बीबी मोहरा है लड़ाई का। अब इन दोनों को देखना है। मेरी छोटी सी तवज्जो, मेरा छोटा सा दिमाग इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचता था। मैं सोचती थी मेरा ताया हो, चाचा हो, बापूजी हो, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं और इनके दिमाग कैसे चलते होंगे। और मेरे को जे मेरी 9वीं क्लास में पता चला कि बड़े होने से दिमाग बड़े नहीं होते, और मैं हैरान रह गई। इस बात को मैंने कैसे नोट किया? चंगी सोच से। मेरे में चंगी सोच कैसे आई, मेरे में अच्छी सोच कैसे आई? मैंने देखा कि मेरा संबंध है अच्छी सोच के नाल। मैं अच्छी सोच को पसंद करती हूं, अच्छी सोच के साथ मेरा संबंध है। 9वीं क्लास में मेरे में ये बात आ गई जब मैंने अपनी स्कूल की टीचर को देखा। 9वीं क्लास में मेरी इंग्लिश टीचर अमृतपाल है उसका नाम, और मैं देखती हूं क्योंकि वो टीचर है। एक तो वो मेरे से इतनी बड़ी है, इसका मतलब है कि मेरा तो छोटा सा दिमाग है और मैं तो छोटा सा सोचती होंगी, और वो टीचर है मेरी और मेरे से बड़ी है, उसका तो दिमाग कितना बड़ा होगा और वो कितना बड़ा सोचती होगी। और मेरे लिए ये दो पॉजिटिव पहचान है उसके बड़ा ही होने के लिए, उम्र से बड़ी और मेरी टीचर और उसका दिमाग। वहां पर ऐसा होता है, एक लड़की का पीरियड शुरू होता है, वो उम्र ऐसी है, वो टाइम ऐसा है, और मैं हर एक की हेल्प करती थी। और मैं उस अमृतपाल टीचर के पास जाती हूँ जहां से मुझको पता चलता है पहली बार कि बड़े होने से दिमाग सोच बड़ी नहीं होती, बड़े होने से अकल भी बड़ी नहीं होती। और मैं उस टीचर को कहती हूँ, अमृतपाल को, कि इस लड़की को, उसका नाम था कोकी, कोकी को मदद की जरूरत है और मैंने उसका इंतजाम करना है। मेरा घर बहुत दूर है, वहां से मेरा घर 2 किलोमीटर था। जो जानते हैं उनको पता चल जाएगा कि मैं किस स्कूल की बात करती हूँ। मैं उससे मदद मांगने जाती हूँ एक और स्टूडेंट के लिए, और उसका जवाब इतना बेवकूफी भरा था, और वो मुझको कहती है, क्यों, मैं उसकी माँ हूं जो उसके लिए इंतजाम करूं। मैं अपनी टीचर का चेहरा देखती हूं, ऐसे कैसे सोच सकती है टीचर कोई? वो टीचर है, वो स्कूल में बड़ी है, वाइस प्रिंसिपल है, और उसने ऐसा जवाब दिया मुझको। मैं स्कूल के गेट से बाहर निकलती हूँ, राइट हैंड पर गली आती है, गली में जो पहला घर होता है मैं उसके घर में घुस जाती हूँ, और मैं वहां से मुझको एक औरत मिलती है और उसको मैं कहती हूँ, किसी लड़की को पीरियड स्टार्ट है और मैंने उसकी मदद करनी है और आप मेरी मदद करो, उसका इंतजाम मुझको करके दो। और मैं बाहर जाके उसका इंतजाम करती हूँ। अब वो कुड़ी का तो इंतजाम हो गया, लड़की का तो इंतजाम हो गया, अब मेरा सब्जेक्ट है मेरी टीचर। मैं जो घर में लड़ाई झगड़ा होता है, जहां पर मैंने एक बिंदु छोड़ा है, मेरी मां जहां पर कसूरवार है, केंद्र है लड़ाई का, जहां मेरी मां मोहरा है, जहां पर अगर मैंने देखी है आज लड़ाई घर में 2 बार 3 बार, वो 2-3 बार लड़ाई मेरी मां से ही होती है,
चाहे दादी की है, चाहे ताया की है, चाहे ताई की है, चाहे बुआ की है, चाहे चाची की है, चाहे मामा की है, चाहे मामी की है। किसी की भी लड़ाई हो, उसमें मेन केंद्र है घर का एक मेंबर जो मेरी माँ है। माँ पर मैंने स्टैंप लगा दी, जहां तो ये केंद्र है लड़ाई का, जहां से ही लड़ाई शुरू होती है, जहां फिर जे एवरी टाइम मोहरा है। अब मैंने देखना है कि ये केंद्र है या मोहरा है। इस चीज को देखते देखते 2 साल बीत गए। 7वीं क्लास में मेरे में ये सवाल आया था। अब मैं 9वीं क्लास में हूं। 2 साल मैं सोचती रहती हूं, देखती हूं, पर मेरे को कोई भी क्लू नहीं मिलता। और 2 साल इस बात में बीत जाते हैं और मैं देखती हूं मेरा बाप कितना बड़ा है, इसमें कितनी समझ होगी। मैंने बाप की समझ लेनी है। ये घर के लोग कितने बड़े हैं। मेरा दादा 64 साल का और मैं हूं 15 साल की। और मेरे ताए में कितनी अकल होगी, मेरे दादे में कितनी अकल होगी। वाह, 64 साल का दादा और उसमें अकल कितनी होगी और कितना बड़ा होगा। मेरे में हैरानी, बहुत हैरानी, बहुत हैरानी। मैंने दादा की वो अकल देखनी है। 64 साल का दादा और उसमें अकल कितनी होगी। मेरे में हैरानी भाव खिला हुआ है। दादे को मैं रीझ से देखती हूँ, चाह से देखती हूँ कि इसको कितनी अकल होगी और मैं इसके पास बैठूं और इसकी अकल को देखूं। वो 64 साल का है। 2 साल मैं दादे की 64 साल की उम्र देखती हूँ। 2 साल मैं बापू जी को देखती हूँ। 2 साल मैं चाचे को देखती हूँ। वो बहुत बड़े हैं मेरे से। वो कितने बड़े होंगे। कमली सी बात। मैं देखती हूँ ये जो बड़ा है, आपको मेरे पर हंसी आएगी। बच्चा कितना नाजुक होता है। वो बड़े हैं मेरे से। मैंने देखना सूरज को तो देखना नहीं कि सूरज कहाँ है और चाचा कहाँ खड़ोता है। मेरे में होता था कि जो बड़ा होता है उसकी छाया भी बड़ी बनती है। मेरी छाया छोटी बनेगी क्योंकि मैं छोटी हूं और चाचा बड़ा है, उसकी छाया बहुत बड़ी बनेगी। और अगर दादा जहां पर खड़ गया, उसकी छाया तो पता नहीं कितनी दूर तक जाएगी और मुझे को दिखाई नहीं देगी। मेरे को कोई पता नहीं कि ये सूरज का कारनामा है। मैं सोचती हूँ इंसान की उम्र का, इंसान की समझ का कारनामा है जी। मैं देखती हूँ कि मेरी छाया, मैं तो 5 फुट की हूं और मेरी छाया बन जाती है 10 फुट की। मतलब कि मेरी समझ जो है मेरी छाया को बड़ा कर देती है। कितने कोमल, मेरे को हंसी आती है। अब इसकी बात कही जो मैं कहती हूँ, उस वक्त मैं न्यानी हूँ, उस वक्त मैं छोटी हूँ और मैं सोचती हूँ कि छाया सूरज से नहीं बनती, मेरी समझ से बनती है छाया। मैं 5 फुट की हूँ और मेरी छाया बन रही है 10 फुट की। इसका मतलब है कि मेरी समझ 10 फुट है। मेरी समझ मेरी छाया को बड़ा कर देती है। पर अब आप इसको गौर फरमाएं, वाकया ही इंसान की समझ इंसान को बड़ा करती है। वाकया ही मेरी समझ बड़ा करती थी मुझको। मेरी अनजाने में कही हुई बात, बेसमझी में अपने आप पर किया हुआ अफेक्ट, दोनों ही सही साबित होते हैं। सूरज छाया बड़ी करता है, पर वाकया ही जो समझ होती है वो इंसान की छाया को भी बड़ा कर देती है। मैंने ऐसा तो कभी देखना नहीं कि ढलता हुआ सूरज है
और ढलता हुआ दादा है। मैंने कहना दादा, दादा शाम को आता है होटल से और दादे को वहां पर खड़ा कर देती हूँ और मैं देखती हूँ कि दादा की छाया 20 फुट से भी ऊपर जाती है। उसकी छाया का एंड नहीं दिखाई देता। मैंने देखना दादा बहुत बड़ा है, इसमें तो समझ बहुत बड़ी है। और मेरी आंखों में इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम दादे के लिए कि 64 साल की, जब मैं भी 64 साल की होंगी, मेरी छाया भी इतनी बड़ी होगी और मेरी छाया भी इससे भी बड़ी होगी। मैं अपनी छाया को दादे से भी बड़ी करना है। दादे की समझ कितनी बड़ी होगी कि उसकी समझ का एंड नहीं दिखाई देता। जिस छाया जो है जिस समझ के हिसाब से बड़ी है, सूरज के हिसाब से बड़ी नहीं है। और मैं छाया को गिट्ठ से नापती थी कि मेरी छाया कितनी बड़ी है। मैंने लकीर मरवा लेनी, जहां पड़ी खड़ी हूं वहां पर लकीर मार देनी। दूसरे कॉर्नर से मैं कहां पर लकीर मारूंगी, मैंने वो सोचना। मैंने देखना कि वहां पर कोई चीज पड़ी है, मैं वहां पर इधर जाके खड़ी हो जाती हूं कि मेरी और वहां की छाया उस लकीर तक जाए। अगर वहां पर कोई कांच का टुकड़ा पड़ा है, मेरी छाया का एंड उस कांच के टुकड़े तक जाए, मैं जहां पर खड़ी होती हूँ। और जहां खड़ी होंगी तो वहां पर मैं लकीर मार दूंगी और फिर मैं देखूंगी, गिट्ठ नापूंगी कि मेरी कितनी है। मेरा हर रोज का काम था कि आज मैं बड़ी हुई हूं या नहीं बड़ी हुई, आज मेरी छाया बड़ी है कि नहीं बड़ी। कभी कभी होना कि सूरज की ओर तो ध्यान नहीं जाना, कभी सूरज अभी निकला है, कभी सूरज सर पर है। जिस दिन छाया बड़ी, खुश कि आज मेरी अकल बड़ी होगी। जिस दिन छाया छोटी, आज पता नहीं मेरे से क्या गलती होगी और मेरी आज छाया छोटी, आज मेरी समझ छोटी है और मैंने उदास हो जाना। जी मेरा अपने आप में 2 साल का काम रहा। 7वीं क्लास में हूं, स्कूल की पढ़ाई का कोई फिक्र नहीं, मेरे अपना ही भीतर मेरे जिंदगी का तजुर्बा चलता है, उसकी ओर मेरा पूरा ध्यान है। और 2 साल के बाद मैं टीचर से मांगती हूं एक लड़की की हेल्प, और वो कहती है कि मैं इसकी मां हूं, इसके लिए इंतजाम करके बैठी हूं। वो टीचर मेरी आंखों से गिर जाती है। वो टीचर मुझको सबक दे के जाती है। पहले तो मैं उसकी छाया देखनी शुरू कर देती हूं कि टीचर की छाया कितनी बड़ी है। अब वो टीचर मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। टीचर को अकल क्यों नहीं? जो टीचर है मेरी गुरु है, मैं उसके रूप रंग को देखती थी, रूप रंग की कंपेयर करती थी। जे टीचर अमृतपाल है, जे मेरी माँ से भी सुंदर है, मेरी ताई से भी सुंदर है, मेरी दादी से भी सुंदर है। हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस अमृतपाल टीचर से सुंदर हो। मैं तो वहां पर फिर अटक गई। वो तो सुंदर है, और जो इंसान सुंदर है उसके पास ज्यादा समझ होनी चाहिए। समझ इंसान को सुंदर बनाती है। इसलिए जो सुंदर है, इसलिए तो जो टीचर है, क्योंकि जो सोनी है इसलिए टीचर है। परमात्मा ने इसको इसलिए टीचर बनाया है कि इसका रूप रंग सोना है। बीबी को इसलिए टीचर नहीं बनाया क्योंकि बीबी का रूप रंग सोना नहीं है। ताई को इसलिए नहीं टीचर बनाया। ये टीचर इसलिए बनी है क्योंकि जो सोनी है। वो सोनापन जो मेरे में क्वेश्चन अपना मेरा नन्हा सा दिमाग सोचता है। मुझको क्या पता है कि इस नन्हे से दिमाग में, कमले से दिमाग में कोई बहुत बड़ी अच्छी सोच है जो निमानेपन से शुरू होती है और कहीं ना कहीं मुझको लेके चली जाएगी। मेरा तो भरम टूट गया। जिस सोनी भी है वो भी भरम टूट गया, जो टीचर है वो भी भरम टूट गया, जो बड़ी है वो भी भरम टूट गया। 4-5 दिन में उसकी परछाई को देखती हूँ,
इसका परछाया कब छोटा होता है, कब बड़ा होता है। शायद जब बड़ा परछाया हो जाएगा तो मैं इसके पास जाऊंगी, उस वक्त इसकी समझ बड़ी होगी, और वो मुझको मौका नहीं मिलता। उससे पहले मुझको एक समझ आ जाती है। मैं उस लड़की की जब हेल्प करती हूं, मैं अपने आप को मां देखती हूं। 15 साल की हूं मैं, मेरे में जके ख्याल क्यों नहीं आया? क्यों मेरे को उस लड़की का इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? और टीचर ने मेरे को क्यों कहा कि क्यों मैं इसकी मां हूं जो इसका इंतजाम करती फिरूं? दो घटनाएं हो रही हैं। एक तरफ बीबी मोहरा है या बीबी केंद्र है, एक तरफ जो टीचर सोनी है, टीचर है और बड़ी है। इसकी समझ, ये समझ कैसी है? मेरे को समझ नहीं लगती। इस सवाल ने मुझको ना सोने दिया ना जागने दिया। पढ़ाई में तो है ही नल थी, पढ़ना तो कोई चाहता ही नहीं था जहां पर। अब मैं क्या करूं? हमारे घर के पास एक गरीब इंसान रहता था जिसके 5-6 लड़की थी, और वो बनाता था टिक्की छोले बनाता था और टिक्की छोले बेचता था। मैं उसको रोज देखती हूं और मैं देखती हूं कि वो अपनी बीवी के साथ कैसी बातें करता है। अब तीसरा मेरे में सवाल खड़ा हो गया। सवाल है कमले, पर इन कमले सवालों की शैल में बहुत बड़ा बादाम छुपा हुआ है जो मेरे जीवन को रोगी नहीं और रोगी जीवन देगा। मेरे दिमाग में तीसरा सवाल है, इंसान गरीब वो है, परमात्मा ने उस इंसान को गरीब बनाया है, परमात्मा ने उस इंसान को बदसूरत बनाया है जिसके पास अकल नहीं होती। जो गरीब है इसको तो अकल ही नहीं, इसलिए जो गरीब है। इसके 5 लड़की है। जो गरीब है जो लड़की को कैसे संभालेगा? क्योंकि जे बेवकूफ है, बेअकल को इंसान को। इसलिए मुझको जहां से कुछ नहीं मिलेगा और मैं उस गरीब इंसान को इग्नोर करती हूं। मेरे दिमाग में है कि गरीबी जो है, बेवकूफ इंसान के पास गरीबी है। उसके पास सुंदरता भी नहीं होगी, वो सोना भी नहीं होगा, क्रूप होगा, जिसके पास ज्ञान नहीं है। परमात्मा ने इसको इसलिए सोना नहीं बनाया क्योंकि इसके पास ज्ञान नहीं है। मेरे को वो सोना नहीं लगता, टीचर मेरी सोनी लगती है। वो टीचर है, वो ज्ञानवान है, वो बड़ी है, इसलिए परमात्मा ने उसको सोनी बनाया है क्योंकि वो टीचर है और उसके पास ज्ञान है और वो बहुत बड़ी है। और जे गरीब है, इसको अकल नहीं, 5 लड़की है इसके पास, गरीब है और जो टिक्की छोले बनाकर बेचता है, जो सोना भी नहीं है क्योंकि इसको अकल नहीं है। परमात्मा ने अकल उसको दी होती है जो सुंदर होता है। और मैं देखती हूं वो गरीब इंसान जिसकी 5 बेटी है, वो दूसरे बच्चों को भी अपनी 5 बेटी जैसा मानता है। मैं उसको रोज देखती हूँ, हौले हौले मेरी जो टीचर है वो मुझको गंदी दिखाई देने लगती है, मैं उसको गंदी कहती हूँ। उस वक्त का मेरा अल्फाज है। और ये जो गरीब इंसान है ये मुझको सुंदर दिखाई देने लग पड़ा।
जहां पर मेरे में फिर सोच आ गई, सोनी वो लगती है उसको अकल नहीं। जे गरीबड़ा है, जे सुंदर नहीं है, जे मुझको सुंदर लगने लग पड़ा। जे क्यों मेरे को सुंदर लगता है, मेरे में सवाल आ गया। अब मेरी टीचर मुझको सोनी नहीं लगती, सुंदर नहीं लगती, ये आदमी मुझको सुंदर लगता है। मैंने उसका चेहरा देखना रोज, जब वो बनाता है टिक्की और मैं उसके चेहरे को देखती हूँ। उसने देख लिया कि जय मुझको रोज देखती है और उसने मुझको भी टिक्की देनी शुरू कर दी। मैंने 1 दिन ली, 2 दिन ली, 3 दिन ली। मैंने बीबी से पैसे मांगने शुरू कर दिए और उसके पास पैसे रखकर भाग जाती थी। मेरी जिंदगी का कॉन्सेप्ट बदल गया। जो सोना इंसान नहीं, वो बहुत सोना लगने लग पड़ा। जो सोना इंसान है, जिसकी लोग इज्जत करते हैं, वो मुझको बुरी दिखाई देने लग पड़ी। वो चीज को मैं उठाकर लेके आती हूँ अपने घर में। अब मैं देखती हूँ बीबी सुंदर नहीं, ताई सुंदर नहीं, दादी सुंदर नहीं, इन तीनों में से मुझको कौन सुंदर दिखाई देता है। मेरे को एक टेक्निक आ गई तीनों को देखने की। मैं देखती हूँ कि ये कैसी हैं। मुझको दिखाई दी बीबी सबसे सुंदर, जो लड़ाकी है, जो लड़ती है, जिसके साथ लड़ाई होती है। मैंने नहीं देखा ताई को किसी की मदद करते हुए, मैंने नहीं देखा दादी को किसी की मदद करते हुए। वो ताई कहती है मैंने अपने बच्चों की मदद कर दी तो मैं अच्छी हूं। वो अपने बच्चों में बिजी है। बेबे कहती है कि मेरा परिवार बड़ा है, मैंने अपने परिवार को संभाल लिया तो मेरे लिए यही सुंदरता है। और मैं देखती हूँ बीबी को, बीबी बच्चों को भी अपने चारों को बहुत अच्छा रखती है, साफ रखती है। अगर उससे कोई मदद मांगने भी आता है तो उसकी मदद के लिए भी बीबी खड़ी होती है और ताई कभी खड़ी नहीं होती। मुझको बीबी का रूप अच्छा लगने लगा, पर मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहा कि बीबी केंद्र है या बीबी मोहरा है। घर में लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा बीबी के साथ होता है और बीबी सबके साथ ज्यादा झगड़ा करती है। बीबी लड़ाकी है। कोई नहीं कहता कि ताई लड़ाकी है, कोई नहीं कहता दादी लड़ाकी है, कोई नहीं कहता चाची लड़ाकी है। लड़ाकी है बीबी। मैं अपने नाना के पास जाती हूँ, मैं नाना से बात करती हूँ, नाना को कहती हूँ कि घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है और बीबी सबसे ज्यादा लड़ती है। नाना कहता है अगर वो लड़ेगी नहीं, उसके कर्मों में झगड़ा करना है, पर वो किस्मत वाली है। मेरे में नाने ने एक सवाल बांट दिया, मेरे में गुस्सेड़ दिया। बीबी किस्मत वाली है, पर उसका एक कर्म है, झगड़ा उसने करना ही करना है। किस्मत वाली बीबी कैसे होगी जो उसने साथ साथ झगड़ा करना है। नाना कहता है कि उसका कर्म है, उसने झगड़ा करना ही करना है। उसका स्वभाव है, वो झगड़े से हटेगी नहीं, वो कभी भी झगड़ा करने से बाज नहीं आएगी। झगड़ा उसने करना ही करना है, पर उस घर में और अपने पेके घर में बीबी है जो किस्मत वाली है। नानी ने मेरे को ये लॉजिक दे दिया, मेरे को जवाब तो नहीं दिया। मैंने नाना से पूछा है कि बीबी झगड़ा करने वाली है, जब बीबी को मोहरा बनाया जाता है। नाने ने मेरे में सवाल डाल दिया। मैं अब कैसे समझूंगी? मेरी अच्छी सोच के साथ ये मेरा नाता है पहला। मुझको पता चल गया बुरी सोच के साथ मैंने कैसे व्यवहार करना है
और अच्छी सोच मेरे से कहां से पैदा होती है और अच्छी सोच मुझको कहां से मिलती है और मेरी अच्छी सोच के साथ यात्रा कहां से तक चलती है। न्यानेपन से उठी हुई ये तरंगे मुझको कहां ले जाएगी मुझको नहीं पता था। न्यानापन मुझको मेरा बचपन मेरे सवालों में है, पर जो बचपन में कही हुई बातें जब मैं कहीं पर पढ़ती हूं, मैंने तो कहा था कि इंसान की समझ उसकी परछाई भी बड़ा कर देती है। पर उस वक्त मुझको ये नहीं पता था कि सूरज की किरणें, सूरज की दिशा इंसान की परछाई बड़ा करती है। जो मैंने अपनी परछाई देखी थी वो सूरज के कारण बड़ी थी, पर मैं समझी थी कि मेरी परछाई मेरी समझ के मुताबिक बड़ी है और ताए की परछाई ताए की समझ के मुताबिक बड़ी है। इसलिए ताए की परछाई 20 फुट तक जाती है और मेरी परछाई 10 फुट तक है। मैंने उस वक्त सूरज की दिशा नहीं देखी थी। मैं किताब को पढ़ती हूं, किताब पर लिखा है ज्ञान इंसान को बड़ा बनाता है। उस वक्त मैं देखती हूं वहां पर लिखा है साइंस की किताब में, ढलते सूरज के साथ परछाई बड़ी हो जाती है, चढ़ते सूरज के साथ भी परछाई बड़ी होती है। जब सूरज सिर पर होता है तो परछाई छोटी हो जाती है और परछाई अलोप हो जाती है। मेरा दिमाग फिर धक। सूरज ऊपर है मेरे सिर पर, सूरज है रोशनी और मेरी परछाई मेरे में ही अलोप हो जाती है। पर जब सूरज की परछाई ढलती और जाती है, जब चढ़ते की ओर जाती है तो मेरी परछाई बड़ी हो जाती है। मतलब कि जब मैं किसी को बड़ा बन के दिखाती हूं, जब मैं किसी को छोटा करती हूं, मेरी परछाई बड़ी होती है। उस परछाई का कोई मतलब नहीं होता। जब सूरज मेरे सिर पर है, मेरी परछाई मेरे में ही ढल जाती है, मैं छुप जाती हूं, मेरी परछाई भी अलग नहीं रहती मेरे में। मतलब कि मैं सोचती हूं कि सूरज सदा ही सर के ऊपर होना चाहिए, जो मेरी परछाई भी कहीं पर पड़ने ना दे। एक सवाल से निकलती हूं, दूसरा सवाल आ जाता है। अभी तो मेरा वही चीज हल नहीं हुई कि मेरी मां केंद्र में है या मेरी मां मोहरा है। मेरी अनजाने में बातें की हुई वो मैंने अनजाने में की है, जब मेरे किसी पिछले जन्म में मेरी वो अनुभूति है, जो अनुभूति बन के मेरे साथ मेरे जीवन में आ रही थी। कैसे मैं सोचती हूँ, कैसे मैं करती हूँ, मेरे को कोई समझ नहीं, पर मेरे साथ कोई सोच चली जाती है। मैं कहती हूँ कि मैं एक सोच हूँ। अगला पड़ा आता है तो मैं कहती हूँ कि जे जिंदर सोच नहीं, जे एक खोज है। अगला पड़ा आता है, मैं कहती हूँ कि जे एक खोज नहीं, जे तेरा एक अनुभव है। अगला पड़ा आता है, मैं कहती हूँ कि जे मेरा अनुभव नहीं, जे मेरा जीवन है। अगला पड़ा आता है, मैं कहती हूँ कि जे मेरा जीवन नहीं, जे मेरा अस्तित्व है। अगला पड़ा आता है, मैं कहती हूँ कि जे मेरा अस्तित्व नहीं, जे मेरा सिर्फ मौजूद होना है। किसमें मौजूद होना है, मैं वहीं पर रुक जाती हूँ। मैं मौजूद हूँ, मैं किस में मौजूद हूँ? अस्तित्व में। अस्तित्व में, किसके अस्तित्व में? जे ब्रह्मांड का अस्तित्व है, ब्रह्मांड का अस्तित्व, जिसमें मेरा अस्तित्व था व्यक्तिगत, जिसमें था मेरा जीवन, जिसमें थी मेरी अनुभूति, जिसमें था मेरा एहसास, जिसमें थी मेरी खोज और जिसमें थी मेरी सोच। सोच
वो सोच कहां से पैदा हुई थी। मेरे जो 5-7 पड़ाव मुझको फिर उस बिंदु पर ले आई जहां पर मेरी सोच का विषय बनी थी घर की लड़ाई। जहां पर मेरे से जो सोच शुरू हुई थी, उस घर की लड़ाई में मैंने जन्म लिया था। वहां पर विषय था मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी ताई और मेरी दादी। नाने ने मेरे को कह दिया, माँ है किस्मत वाली, पर उसका कर्म है झगड़ा। झगड़ा करना कोई बीबी को पसंद नहीं करता था कि ये लड़ाकी है, पर बीबी मदद करती थी सबकी। ताई को सब पसंद करते थे, पर ताई किसी की मदद नहीं करती थी। ये क्या हो गया? जीवन के सवाल मेरे में आते चले गए और मैं आगे बढ़ती चली गई। मेरे को कोई रॉयल सड़क नहीं मिली थी। मेरे को रॉयल सड़क नहीं, किसी रॉयल सड़क पर नहीं मैं चली थी। मैं किसी धर्म के पीछे नहीं थी, मैं अपने ही पीछे थी। ऐसी ही कच्ची पगडंडी जहां पर मेरा जीवन ऐसे ही था। पानी भी ऐसा जहां पर जिसको जल जला लगा हुआ था, वो पीने के लायक नहीं था और मैं प्यासी थी। मेरे जीवन ऐसा ही था। धर्म के लोग मिलते थे जिनकी बुद्धि को वो कहते थे कि हम धार्मिक हैं। वो कहते थे कि हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं। वो कहते थे कि हम गुरु घर में जाते हैं, हमारे जैसा कोई धार्मिक नहीं है। पर उनकी बुद्धि को, उनकी समझ को, उनके मन को मैंने जलजले लगे हुए दिखे थे, इस पानी की तरह। वो पीने के काबिल नहीं थे। उनकी अकल मेरी अकल से मैच नहीं करती थी। मेरे मन, मेरा अस्तित्व उनको इनकार करता था। नहीं, ये जलजला है, ये समझने के लायक नहीं है, ये खराब है, पानी पीने के लायक नहीं है। वो समझने के लायक हो नहीं सकती जिसमें वितकरा और मतभेद हो। वो कहते हैं कि हम धार्मिक हैं और मैं देखती हूं कि वो वितकरा करते हैं, मतभेद है उनमें। वो कहते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, मेरी मत उसको इनकार करती है। ऐसी ही मैं कच्ची पगडंडी पर चली जाती हूँ। मेरे में एक मलाजेदारी है, मेरे साथ कोई चंगी सोच है। मेरी जो रिश्तेदारी एक चंगी सोच के साथ है। वो चंगी सोच, अच्छी सोच क्या है? पंजाबी का लफ्ज है चंगी। अच्छी सोच के साथ मेरी मलाजेदारी है। वो अच्छी सोच क्या है जिसके साथ मेरी मलाजेदारी है, जिसके साथ मैं रिश्ता निभाती चली जाती हूँ। मेरी न्यानी सोच अपने आप को प्रकट करती है, पर मुझको भटकने नहीं देती। मैं कभी भटकी नहीं। मैं सोच हूं, मैं खोज हूं, मैं एहसास हूं, मैं अनुभव हूं, मैं जीवन हूं, मैं ब्रह्मांड हूं, मैं अस्तित्व हूं, मैं मौजूदगी हूं। पर मैं भटकना नहीं हूं। मेरे साथ कोई अच्छी सोच है जो अपना रिश्ता मेरे साथ निभाती है। वो अच्छी सोच किसकी है? मेरी खोज की या मेरी सोच की? मेरे जीवन की या मेरी मौत की? मेरे धर्म की या मेरी अधर्मिकता की? मेरी दिशा की या मेरी दशा की? मेरी स्थिति की या मेरी अवस्था की? वो रिश्तेदारी किसके साथ निभाती है जो मेरे में अच्छी सोच है। रुकती हूं। टीचर ने सिखा दिया, टिक्की बनाने वाले ने भी सिखा दिया, नाने ने बात कह दी।
बीबी ने बात उसको पकड़ लिया। मैं देखती थी 16-16 किलो के पीपे आते हैं घर में देसी घी के, वो सभी आते हैं नाने के घर से। कितना मठियाई आती है, कितना देसी घी आता है और कितना कुछ आता है। बोरी की बोरी भरी हुई कनक की आती है, मक्की की आती है, वो सभी नाना भेजता है। और मैं देखती हूँ जब चीज आती है तो बीबी के साथ सबका व्यवहार कैसा होता है। जब वो चीज खत्म हो जाती है, बीबी ने देसी घी को भी सभी में बांट दिया और बीबी ने कनक को भी रख दिया और बीबी ने सब कुछ कर दिया, तो दूसरे दिन फिर लड़ाई झगड़ा होता है। बीबी मोहरा बनती है ईर्खा का। ये मैंने तत्व निकाला, ये मेरा सिट्टा था। बीबी मोहरा बनती है, उसका स्वभाव लड़ाका बन गया, उसके स्वभाव को लड़ाका बनाया गया। जिसने उसका साथ देना था वो साऊ है, वो साथ नहीं दे सकता। वो घबराता है सबसे, बीबी से भी घबराता है, बापूजी अपने भाई से भी घबराते हैं, सभी रिश्तों से घबराने वाला इंसान है वो साथ नहीं देता। मेरा जिंदगी का तत्व कितने सालों के बाद निकला कि बीबी मोहरा है, उसका कोई भी साथ देने वाला नहीं। उसने अपने आप में लड़ाकेपन का चोला पहन लिया, लड़ाकी बन गई, अपना आप ने आप का बचाव करना शुरू कर दिया। अब मेरे में सवाल आ गया, बापू जी क्यों नहीं साथ देते? फिर ब्याह करवाने की इस इंसान को क्या जरूरत थी अगर अपनी औरत का साथ नहीं देना? बापू जी मेरी नजर में थल्ले हो गए और बीबी मेरी नजर में ऊंची होगी। अब मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया इन दोनों के रिश्ते को। अब ये रिश्ता मेरे फिर आगे चलता है और मेरा ऐसे ही मार्गदर्शक बनता हुआ मेरे साथ आगे आगे बढ़ता जाता है और मैं इसके साथ आगे आगे बढ़ती चली जाती हूँ। यह है मेरी सीखने की कला, मैं कैसा रिश्तों से सीखती हूँ। अब मैंने सोचना है, बीबी मेरे पड़ाव में बापूजी से ऊपर है, बापूजी नीचे कर दिए मैंने। जिस इंसान बापूजी को ब्याह कराने की कोई जरूरत नहीं थी अगर उसने अपनी बीवी का और अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखना था। बापूजी नीचे और बीबी ऊपर, क्योंकि हमारा जो भी किया है मैं कभी नहीं मानूंगी कि हमारे को हमारे बाप ने पाला है, हमारे को हमारी माँ ने पाला है, चारों को हमारे लिए खड़ी रहती थी माँ। अगर हम बापूजी पर डिपेंड होते आज मेरी मैरिज दर्शन के साथ बाहर ना हुई होती, शायद किसी अनपढ़ के साथ इंडिया में ही कहीं ना कहीं मेरे बाप की वजह से मैं फिट हुई होती। क्योंकि कोई भी अच्छी घर में बात होती थी या कुछ भी होता था, मेरे बाप को मेरी चिंता से ज्यादा मेरे ताए की लड़कियों की ज्यादा चिंता होती थी। बीबी ने देखा कि जे एवरी टाइम ऐसा करते हैं, और बीबी मेरी जो डॉक्टरनी थी, दाई थी, जिसके हाथों में पैदा हुई थी, उसने मुझको लिया हुआ था। और बीबी के कारण ही और उस मेरी टीचर डॉक्टरनी के कारण ही मेरा दर्शन के साथ रिश्ता होता है। बापूजी का हमारे पालने में या किसी करने में, क्योंकि वो नाइस इंसान है, उसका एक हिस्सा दिखाती हूँ एज ए फादर और एज ए पति।
एज ए इंसान नहीं। एज ए इंसान उस घर में बापूजी ही सबसे अच्छे हैं। इंसानियत काम नहीं आती। हम किस रिश्ते में किसके साथ बजे हुए हैं, अगर हमको वो रिश्ता भी निभाना होता है तो हम ऐसे नहीं कि अगर मैं इंसान अच्छा हूं तो मेरा रिश्ता भी अच्छा है। कोई इंसान इंसानियत का रिश्ता ही निभा सकता है। बापूजी अपना व्यक्तिगत रिश्ता कभी किसी के साथ निभा नहीं पाए। बापूजी अपना इंसानियत का रिश्ता ही सबके साथ अच्छा निभा सकते थे। वो इंसान अच्छा था। वो बड़े लेवल पर सोचने वाला था। उसको खिड़की से देखना नहीं आता था। उसको एज ए ब्रदर नहीं देखना आता था। उसको एज ए भाई बनना नहीं आता था। उसको एज ए घर वाला बनना नहीं आता था। उसको एज ए बेटा नहीं बनना आता था। मेरे वाली प्रॉब्लम थी मेरे बापू की। मैं भी एज ए इंसान सबसे अच्छी हूं। एज ए बेटी मैं भी अच्छी नहीं हूं। एज ए बहन मैं भी अच्छी नहीं हूं। कोई इंसान कैसा रिश्ता निभा पाता है, कोई इंसान कैसा रिश्ता निभा पाता है। कई रिश्ते होते हैं परिवार को ही संभाल सकते हैं। कोई इंसान परिवार को ही देख रेख कर सकते हैं। दर्शन है वो परिवार का इंसान है। वो अपने परिवार की देखभाल अच्छी कर सकता है। उसको परिवार को संभालना आता है। वो कहता है कि जे मेरी ड्यूटी है, मैंने परिवार को संभालना है। कोई मुझको कहे कि जे तेरी ड्यूटी है तू अब अपने परिवार को संभाल, मैं कहूंगी कि जिस संसार ही मेरा परिवार है, जिसको मेरी जरूरत होगी परमात्मा मुझको वहां पर बिठा देगा और मैं उसकी मदद कर दूंगी। मेरे लिए परिवार की डेफिनेशन ये नहीं कि मैं और दर्शन और मेरे जे 4 बच्चे मेरा परिवार है। दर्शन के लिए है कि जे जिंदर और मेरे जे 4 बच्चे मेरा परिवार है। वो परिवार को संभाल सकता है। उसका दिमाग वैसा है। वो परिवार का जीव है। कोई सामाजिक जीव होता है, वो समाज के साथ अच्छा रहता है। सुखदेव सामाजिक जीव है। उसने परिवार को भी देखना है और समाज को भी देखना है। मेरे दूजे बड़े दोनों भाई वो परिवार का जीव है। उन्होंने अपने परिवार की ही संभाल करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं। अब मैं देखती हूं, मैं इस कच्ची पगडंडी पर चलती हूं कि मेरा बाप अच्छा बाप नहीं है। वो अच्छा पति भी नहीं है। मेरी माँ अच्छी है। मेरी नजर में मेरी माँ का दर्जा ऊंचा हो गया। माँ अच्छी है, माँ का दर्जा ऊंचा हो गया। माँ हमको पालती है। माँ मेरे और मेरे भाइयों की देखभाल करती है। वो देखभाल मेरा बाप नहीं करता। बाप अच्छा नहीं है, पर मुझको प्यार आता है बाप का। माँ कर रही है मेरा, माँ संभालती है, माँ सब कुछ करती है, पर मेरे दिल को मेरा बाप पसंद है। माँ जितना मर्जी मेरा सब कुछ करती रही, पर मेरे को किरदार है मेरे बाप का पसंद। ये मेरे लिए सवाल बन गया। मैं देखती हूं कि बापूजी गलत हैं, पर मुझको बापूजी पसंद है। करती है मेरा सब कुछ बीबी, पर मुझको पसंद है बापूजी। ये मेरा फिर सवाल बन गया। मेरे में कोई अच्छी सोच चलती होगी जिसके साथ मेरा सुंदर नाता है, जो मुझको सिखाती है जीवन की इस डगर पर चलते हुए कि मैं कैसी इंसान हूं। मैं तो फिर वहां पर रुक गई। मेरा बापू कितना अच्छा लगता है मुझको। वो करती है मेरी माँ सब कुछ मेरा, पर माँ मुझको पसंद नहीं जितना पसंद है मुझको मेरा बाप। मेरे भाई लोग, उनको पसंद है बीबी।
वो कहते हैं बीबी सबसे अच्छी है, बीबी के लिए खड़े होते हैं, और मैं खड़ी होती हूं बाप के लिए। ये कैसी नातेदारी है, ये कैसी रिश्तेदारी है मेरी सोच के साथ, मेरी खोज के साथ, मेरे जीवन के साथ, मेरी समझ के साथ मैं कैसे चलती हूँ। जहां पर मेरा धर्म कैसे पैदा होगा, जहां पर मेरा जीवन कैसे खिलेगा। मेरी नातेदारी है मेरी अपनी किसी सोच के साथ, वो सोच जो खोज बन चुकी है, वो सोच जिसको किसी डेरे वाले बाबे ने नहीं देखा, किसी धर्म ने उसकी रक्षा नहीं की। किसी से मैं सवाल करती हूँ कि धर्म क्या है, वो कोई नहीं बताता। किसी से मैं सवाल करती हूँ कि परमात्मा क्या है, वो सवाल का जवाब नहीं देता। किसी से पूछती हूँ कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, वो नहीं कोई बता सकता। किसी से मैं पूछती हूँ कि हमारी सबके साथ मलाजेदारी कैसी होनी चाहिए, वो किसी को कुछ पता नहीं, वो नहीं कोई बताता। मैं कहाँ से सीखूं, मैं कैसे सीखूं? जैसे दुनिया चलती है मुझको चलना नहीं आता। मेरी सोच के आगे मैं प्रेयर करती हूँ। ये है मेरी पहली प्रेयर, जो जीवन में मैंने 9वीं क्लास में 9 साल से पहले मैंने कभी ऐसी प्रेयर नहीं की थी। मुझको पता चलता है कि मैं कहती हूँ हे परमात्मा, उससे पहले मैं कहती हूँ हे रब्बा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तूने मुझको कैसे भेज दिया, ये कैसा परिवार दे दिया तुमने। मैं अनजानी थी, पहली बार जागी हूँ। मेरी प्रेयर होती थी, वो कौन थी, इस संसार में मेरा पैदा होना क्यों जरूरी था। ये थे मेरे सवाल, जो मैं किसी अनजान दिशा में, अनजान किसी परमात्मा को करती रही। अब हूं मैं 9वीं क्लास में। अब मुझको चाहिए मेरे सवाल का जवाब, और मैंने पहली बार अपने आप में एक चीज उतरती हुई देखी। बीबी है मेरे लिए नंबर 1, बापूजी नंबर 2 पर है, पर मुझको पसंद है बापूजी। बीबी जितना मर्जी मेरे लिए कुछ भी करी जाए, मेरा दिल भीगता ही नहीं, मां के साथ भीगेगा नहीं। ये है मेरा क्वेश्चन मार्क। जो करती है उसके साथ मेरा मन नहीं भीगता, जो कुछ भी करता नहीं मेरा, जो बाकी लोगों का सोचता है मेरा करता ही नहीं, और उसके इंसान के साथ मेरी रूह भीगी हुई है, उसके साथ मेरी रूह एक है। अब मैं अपने आप के इस सवाल को लेके जाती हूं अपने भीतर। मुझको इसका जवाब चाहिए। ये सवाल है जिसने मेरी मुलाकात कराई है साइलेंस के साथ, जहां से मेरे में धर्म पैदा हो गया। जो इंसान करता है वो पसंद नहीं, जो इंसान मेरा कभी कुछ करता नहीं वो मेरा आइडल है। ये कायनात, इस कायनात में कौन है जो मेरा करता है, जो मुझको पसंद नहीं आएगा, और कौन है जो मेरा करता नहीं मुझको पसंद आएगा। बापूजी और बीबी को मैं बहुत गहरे बड़े लेवल पर अपने भीतर ले गई। मुझको इस सवाल का जवाब चाहिए रब्बा, कायनात में कौन है जो मेरा सब कुछ करता है पर वो मुझको पसंद नहीं आएगा, और कौन है वो जो मेरा कुछ नहीं करता और मुझको वो पसंद आएगा। क्योंकि मेरे लिए ये सवाल मेरे सिर पड़ने जैसा था, मेरे लिए बहुत बड़ा रोग था, जिसका जो हमारा करता है, हमारा
मेरे को बीबी क्यों पसंद नहीं? मैंने देखना है कि बीबी मेरे को क्यों पसंद नहीं। बीबी में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझको पसंद नहीं? बीबी ज्यादा बोलती है इसलिए, बीबी का ज्यादा झगड़ा होता है इसलिए, बीबी में ईर्खा है इसलिए, पर बीबी में गुण भी है, बीबी करती भी है। पर बीबी का मेन किरदार क्या है जो मुझको पसंद नहीं, जो मुझको बीबी के नजदीक नहीं जाने देता? और बापूजी जो कुछ करते भी नहीं, उनका मेन किरदार क्या है जो मुझको भाता है और मैं उस इंसान के करीब हूं? बीबी को झुकना नहीं आता, और वो इंसान कुछ करता नहीं, वो झुकता है। ये मेरा है मेरे धर्म का पहला लेसन। जिसने मेरे आगे मेरी उस चंगी अच्छी सोच का रिश्ता बता दिया। मुझको जीवन में झुकना पसंद है, मुझको खड़े होना पसंद ही नहीं है। जो भी झुकता नहीं, चाहे वो मेरी मैडम है, जो भी झुकता नहीं, चाहे वो मेरा दादा है 64 साल का, जो भी झुकता नहीं, चाहे वो मेरी ताई है, किसी की मदद नहीं करती, चाहे वो मेरी दादी है जो झुकती नहीं, चाहे वो मेरा ताया है कभी झुकता नहीं, मेरा बाप हर हालात के आगे, हर सोच के आगे, हर चीज के आगे सब तरफ झुकता है। वो कहता है मेरे को सिर उठाने की जरूरत क्या है, मेरी औकात है, जो जिंदगी देती है मैं उसको स्वीकार करता चला जाऊं। उसके झुकने में उसका धर्म छुपा है। इनके सिर उठाने में भी ये सब कुछ करते हैं, वो अपने धर्म से बहुत दूर है। बापूजी में समर्पित भाव था। बीबी चाहे किसी का भी करती थी, हमारा करती थी, या किसी का भी करती थी, मेरे भाई आज किसी का भी अपने परिवार का ही अगर करते हैं, पर उनमें वो समर्पित भाव नहीं है, वो झुकते नहीं है। वो अपना फर्ज मानते हैं परिवार को, वो परिवार को परमात्मा की दया का पात्र नहीं मानते, वो परमात्मा की दुआ नहीं मानते, वो परिवार को परमात्मा की रहमत नहीं मानते। वो अपनी ड्यूटी अपने आप को कहते हैं कि ये हमारा परिवार है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा रिश्ता है, हमारी ये ड्यूटी है, हमने ये करना है। हम जब किसी का हाथ पकड़ते हैं हम छोड़ते नहीं। उनमें दावा है, दावे को कभी फल नहीं लगता। दावा कभी फलदार हो नहीं सकता। इतनी सी बात से मैंने जिंदगी के धर्म की बात सीखी अपनी बीबी और बापू की वजह से। वो मेरे पहले गुरु बन गए। जब मैंने देखा मैं झुकती हूं अपने बाप के ही आगे, बीबी जो मर्जी मेरा कर दे, मैं बीबी के आगे झुकती नहीं। मेरा मन नहीं झुकता, मेरी रूह नहीं झुकती। मैं झुकती हूं उसके आगे जो सब के आगे झुकता है। इस कायनात में सब के आगे कौन झुकता है? परमात्मा। जे जीवन, जे ब्रह्मांड, जे चलती हवा, जे उगता सूरज, जे सब के आगे झुकता है। सूरज है रोशनी, सूरज है ज्ञान, सूरज है जीवन। सूरज को ही मैं बहुत रंगों में ले गई। फिर मैंने अपनी उस परछाई से ही जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान सीख लिया। अगर सूरज मेरी बहुत दूर है, वो चढ़ता सूरज है, तो मेरी परछाई बड़ी होगी। मेरी किस चीज की परछाई बड़ी होगी?
अगर वो सूरज मेरे सर पर है, मेरे सर के भीतर है, मेरे सर में है, तो मेरी परछाई कभी बनेगी नहीं। ज्ञानवान इंसान अपनी परछाई को भी अपने भीतर लुको लेता है। वो कहता है मैं कहीं अपनी परछाई से भी प्रकट ना हो जाऊं। ढलती हुई उम्र उसको भी रोशनी, उसकी भी परछाई को बहुत बड़ा कर देगी। जब इंसान कहता है कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, चाहे वो चढ़ता सूरज हो, चाहे वो ढलता सूरज हो, वो परछाई बड़ी करके दिखाता है। पर जब ज्ञान खुराक बन जाता है, वो मांस मज्जा में ही कायम हो जाता है, उसकी परछाई नहीं बनती। परछाई बनती है बचपने में भी, बुढ़ापे में भी। जवानी में परछाई नहीं बनती। जवान अवस्था वो सदा लुकी रहती है, उसको कुछ दिखाना नहीं पड़ता। जवान जवान है, बुढ़ापा है, वो भी अपने आप को जवान बनाना चाहता है। बचपना है, वो भी अपने आप को जवान बनाना चाहता है। जवानी में जल्दी जवान होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है। उसकी परछाई उसको बड़ा बनाती है। उसका ज्ञान वो उसको बड़ा करके दिखाता है। मैं हूं, मैंने हाथ पकड़ा है, मैं छोड़ता नहीं किसी का। दावा आता है बचपने में, दावा आता है बुढ़ापे में। जो दावा नहीं करता वो है जवान। उसको जवान जब इंसान होता है, वो ना ही बचपने में जाना चाहता है, ना ही वो बुढ़ापे में जाना चाहता है। वो अपनी जवानी में खो जाता है, वो जवानी में मजा लेता है। जवान अवस्था रखनी है तो हमको झुकना पड़ेगा। झुकने में जो जवान अवस्था बनती है, वो अवस्था ना ही जिस्म को बुरा करती है, ना ही वो मन को बुरा करती है। जिंदगी का पहला लेसन मेरे कदमों में परमात्मा ने ऐसे रखा कि ये है जिंदगी का पहला लेसन। तू वहां पर झुकती है जहां पर कोई चीज, कोई इंसान झुकता है। ये झुकना ही धर्म है, ये झुकना ही जीवन का, आध्यात्मिकता का पहला सबक है। अगर कोई कहता है उसने मुझको ऐसा क्यों कह दिया, अब मैं नहीं बोलूंगा। किसी को बोलने की किसी को क्या जरूरत पड़ी है? इंसान के साथ वो ही होता है जैसा इंसान है। मेरी जिंदगी के लेसन मेरे को जिंदगी से ही मिले हैं। मेरी जिंदगी के सबक मुझको कहीं और से नहीं मिले। किसी धर्म ने मुझको आकर नहीं सिखाया, किसी बाबा नानक ने, किसी पीर पैगंबर ने आकर मुझको हाथ नहीं पकड़ा। उन्होंने मुझको दुआ दे दी है। उन्होंने मुझको जो जिंदगी दी है, बाबा नानक की मेहरबानी है कि मैं सिख घर में पैदा हो गई। हजरत मोहम्मद की जे मेहरबानी है कि उसने मुझको अल्लाह शब्द से प्रेम करना सिखा दिया। जे कृष्णा की रहमत है मुझ पर कि उसने आके सपने में मुझको आशीर्वाद दे दिया। उनके आशीर्वाद से जे जिंदगी मुझको सिखाने लग पड़ी। जे जिंदगी ही गीता है, जे जिंदगी ही कुरान है, और जे जिंदगी ही गुरु ग्रंथ साहब बन के मुझको मेरी इस कच्ची पगडंडी पर ले चली। जिसने कहा कि जे तेरी अच्छी सोच है, जो तुझको सिखाने के लिए तेरे ही घर में, तेरे ही दरवाजे पर तुझको महाभारत में लेकर खड़ी हो गई, और तू वो धृतराष्ट्र की तरह जो उसका सैनिक था, जिसने गीता लिखी है, दूर सुनी है रह के, वो कौन था? तेरे ही घर में गीता महाभारत चलती है। इससे सीख ले, इससे समझ ले। तेरे ही आगे हदायतें हैं जैसी कुरान में पड़ी हैं। तेरे ही आगे श्लोक हैं जो कभी गरीबी का रूप लेके पैदा होता है, कभी अमीरी का रूप लेके पैदा होता है।
जे तेरे ही सब श्लोक हैं, जे तेरी ही कहावतें हैं, तू इनको समझ सकती है तो समझ ले, तेरे को कोई समझाने नहीं आएगा। तेरे को अपनी सोच को, तेरे को अपने ओरे को, तेरे को अपने समाज को, तेरे को अपने परिवार को, तेरे को अपने अस्तित्व को सुंदर करना पड़ेगा। सुंदर तो कैसे करेंगी जिंदरा? तेरे को ऐसे खुले आसमान की तरह खुला होना पड़ेगा, तेरे को खाली होना पड़ेगा, तेरे को सब धारणाओं को समाप्त कर देना पड़ेगा। तू किसी की सोच को नहीं अपनाएगी। ये जो तेरे आगे प्रकृति है, तू खाली आंख से प्रकृति को देखेंगी, तू खाली आंख से रिश्ते को देखेंगी, तू खाली आंख से इंसान को देखेंगी, तू खाली आंख से धर्म को देखेंगी। तेरी नीति, तेरा धर्म, तेरी प्रकृति, तेरा समाज, तेरा परिवार तेरे में पैदा होना शुरू हो जाएगा। मैं देखती हूं इस प्रकृति ने मेरे लिए क्या किया जो मेरे बाप ने मेरे लिए नहीं किया था। इस प्रकृति ने मुझको खाली कर दिया। कहती है कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगी। मेरा बाप कहता है मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा, जैसा मैं खाली हूं पुत्र तू खाली हो जा। मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। मैं तेरे लिए आइडल हूं कि मैंने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया। मैं इस जीवन से डरता रहा हूं कि मेरा जीवन मुझसे खफा ना हो जाए। मुझको जीवन से प्यार था मल्ला, मैंने जीवन से प्यार किया है। वो जीवन चाहे तेरी माँ का था, चाहे मेरे भाई का था, चाहे परमात्मा का था, वो किसी का भी था, चाहे वो तेरा था। मैं खाली था। मैंने तुझको ये लेसन दिया है कि मैं तेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाला है परमात्मा। जो दावा करते हैं वो खाली रह जाते हैं, जो दावा नहीं करते वो भरे रहते हैं। मैंने तुझको खाली वैसा करना है कि तुझको कायनात भर दे। बीबी की ओर देखती हूं, दावा करती है तेरे को क्या चाहिए, तेरे को सब कुछ देती हूं ना मैं, तू पढ़, तू ये कर, तू वो कर। बीबी का दावा इतना पक्का नहीं था जितना दावा मेरे ताई का पक्का था, जितना दादी का पक्का था, जितना ताई का पक्का था। बीबी का दावा कच्चा था, उसमें अहंकार नहीं था, उसमें लड़ाकापन था। वो अपनी रक्षा करती थी, अपने हालातों से अपनी रक्षा करती थी, अपने आले दाले बाड़ बना दी थी कि मेरी घबराहट से जे सब घबरा जाए। उसकी घबराहट थी, उसमें डर पैदा कर लिया। उस घबराहट से हमने डर पैदा कर लिया। वो अपनी घबराहट को बचा रही थी। जिंदगी ऐसे ऐसे रूप में आती है, इतनी हिदायतें देती है, और मैं उनकी हिदायतें लेकर आगे बढ़ती चली गई। मेरी अच्छी सोच ये थी कि मुझको झुकना पसंद आ गया। मेरी टीचर ने दिखाया कि मैं झुकती नहीं, उसको अलविदा कह दिया। मेरे 5 बेटी हैं घर में, मैं फिर भी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी मानता हूं। मेरी गरीबी में भी मैं गरीब के साथ बैठा हूं, मैं झुकता हूं। मेरी गरीबी मुझको झुकाती है, पर मैं फिर भी झुकता नहीं। मैं दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी मानकर अपना सिर झुकाता हूं। वो झुकना नहीं मेरे में, मेरा झुकना टूटना नहीं, मेरा झुकना जुड़ना है। मेरा झुकना मुझको कायनात के साथ जोड़ता है। मेरी गरीबी मुझको झुकाती नहीं, मेरी गरीबी मुझको जोड़ती है। कि जैसे मैं गरीब हूं, जे बच्चा भी गरीब घर का हो सकता है। जैसी मेरी 5 बेटी है, जे बेटी भी भूखी हो सकती है। मेरा झुकना मुझको कायनात के साथ जोड़ता है, और मैं उस गरीब के साथ जुड़ जाती हूँ। जब मैं बड़ी होती हूँ, मैं उस गरीब टिक्की वाले के घर में जाती हूँ।
आज उसके पास सुंदर घर है। आज वो देख के मुझको मुस्कुराता है। आज मैं उसको कहती हूं कि चल, मैंने तेरे लिए ये करना है। वो कहता है काहे के लिए? मैंने कहा मेरा दिल करता है और तुझको करवाना पड़ेगा। मेरी रूह में है कि मैंने झुकना है तेरी तरह ही, कि जिस तरह तू मेरे को 3 बार टिक्की खिलाई थी, ऐसे ही और लड़कियों को और लड़कों को ऐसे ही टिक्की बनाकर खिलाता रहे और तेरी वहां पर दुकान हो। और मैंने जबरदस्ती उसकी दुकान वहां पर बनवाई। और ये आज मैं पहली बार बताती हूँ। आज भी जब मैं उसको देखती हूँ, उसकी दुकान से आगे निकल जाती हूँ, उसकी ओर देखती नहीं, आशीर्वाद देकर कि तू मेरा है। तेरे से मैंने ये सीखा है कि गरीबी झुकती नहीं, गरीबी जोड़ती है। वो मेरा गुरु है, मेरे बीबी और बापूजी के बाद का। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।